अगर 15 मिनट शांति से बैठिएगा तब बोलेंगे, और न शांति से बैठिएगा तो हमको आगे जाना है। हम नेता नहीं हैं, आपको हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे कि हमको वोट दे दीजिए। अभी 15 मिनट में आपको बताएंगे कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और क्या करने से 2 बरिस में आप अपने गरीबी से निकल जाइएगा। एक साधे सब सधे। सड़क बने चाहे नहीं बने, घर बने चाहे नहीं बने, अगर गरीबी खत्म हो गया तो सब काम हो जाएगा। तो अभी 15 मिनट में आपको वही रास्ता सिखाएंगे कि क्या करने से आपका गरीबी खत्म होगा। जितना दुनिया में विद्वान लोग हैं वो लोग बताया है कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई, दूसरा रास्ता है जमीन और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पालेगा तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपका गरीबी खत्म हो जाएगा। जिसका बाल बच्चा नहीं पढ़ा लेकिन अगर उसके पास जमीन है, जो गांव में 10 बीघा जमीन जिसको है उसका भी गरीबी खत्म है। और जिसके पास पढ़ाइयों नहीं, जमीनों नहीं, लेकिन पैसा है तो गांव में दुकान व्यापार करके अपना जीवन चला रहा है। लेकिन जिसके पास ये तीनों चीज नहीं है वो आदमी गरीबी में जी रहा है। तो आप गरीबी में इसलिए हैं कि आपके बच्चे के पास पढ़ने का उपाय नहीं है, आपके पास खेती के लिए जमीन नहीं है और आपके पास बिजनेस व्यापार करने का, दुकान करने का पैसा, पूंजी नहीं है। तो आप पूरा जीवन मजदूरी करते हैं और दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं। नेता लोग आया, उसके आगे हाथ फैला रहे हैं कि हमको राशन कार्ड दे दीजिए, हमको सड़क बनवा दीजिए, इंदिरा आवास दे दीजिए। मान लीजिए कि सरकारी सब चीज आपको दे दे, सड़क यहाँ बन गया, राशन आपको 4 किलो मिल रहा है, घर में बिजली आ गया, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपका बाल बच्चा पढ़ जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 8 गो 9 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन सब लोग मिलके मजदूरी करके एगो हमरा बाबूजी को पढ़ाया। तो बाबूजी हमारे पढ़ के डॉक्टर बन गए। हमारे बाबूजी हमको पढ़ाए हैं तो हम खड़ा होके भाषण दे रहे हैं। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो 4 किलो अनाज मिले कि 40 किलो अनाज मिले, जीवन भर आपको हाथ फैलाना पड़ेगा। सब नेता जो आता है वो आपको कहता है अनाज देंगे, इंदिरा आवास देंगे, आपको नली गली देंगे, और उसी के लालच में पड़ के आप लाखों रुपया का वोट उसको 4 किलो अनाज के लिए दे दिए। आपका वोट लेकर गया वो और उसका बच्चा हेलीकॉप्टर पर चल रहा है आपके वोट से, और आपके बच्चा के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। तो अभी आपको दिखाएंगे कि गलती आपसे कैसे हो रहा है। 3 गो सवाल पूछेंगे, जितना आदमी आप लोग हैं आपको उसका जवाब देना है, हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। और उसके बाद एक मंत्र आपको सिखाएंगे, उसको याद कर लीजिए और उसके बाद जिसको वोट देना है दे दीजिए। और 2 बरिस में आपके बच्चा सबके लिए पढ़ाई रोजगार
यहीं पर हो जाएगा, और न हो तो हमारा कार्ड एगो बाटा होगा फोटो वाला, उस पर नंबर लिखा हुआ है, हमको पकड़ लीजिएगा। लेकिन जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है गरीबी से निकलने वाला, अब आपस में बतियाना नहीं है, सवाल पूछेंगे उसका जवाब देना है। सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सब लोग के बच्चा के पढ़ने के लिए बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका हाथ उठाइए, जोर से बोलिए। हाँ, होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए। होना चाहिए। बस इतना पूछ रहे उतने बोलिए। आप लोग देखिए, आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको इतना समझ है। अब आपस में बोलिएगा, चुप हो जाएंगे। चुप हो जाओ। अगर सीखना है तो चुपचाप सुनिए। आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अगड़ी जाति के हैं कि पिछड़े जाति के, गरीब हो कि अमीर हो, महिला पुरुष सब लोग कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना चाहिए। इतना समझदारी आप सबको है। आपको ये मालूम है कि अगर हमारा बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी कर लेगा, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। तो इतना जब आपको समझदारी है, तो आप ये दुर्दशा में काहे जी रहे हैं? हम दिखाते हैं। एक बार सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चा के नाम पर सब लोग बताइए, आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? देखिए अपना अपना दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से आप लोग बोले हैं। आपको खाली जो दिए हैं तो हाँ बोलिए, नहीं दिए हैं तो चुप रहिए। तो अभी कितना जोर से बोले, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। आपको समझ है, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कभी वोट नहीं दिया। आपको पता है कि अगर यहाँ फैक्ट्री खुल जाए, आपके घर के सवांग को यहीं पर मजदूरी रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आप में से किसी ने फैक्ट्री रोजगार के लिए भी जीवन में वोट नहीं दिया। सबको मालूम है कि अगर आपको जमीन सरकार दे दे तो सब आदमी, सब महिला मजदूरी करके, खेती करके अपना जीवन सुधार सकता है। लेकिन आप में से किसी ने अपने लिए जमीन के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप अपने बच्चा के पढ़ाई के लिए, अपने सवांग के रोजगार के लिए, अपने लिए जमीन खेती के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? आप यहाँ, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पढ़ाई नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक वोट है। एक वोट, आप जिसको जब तक बटन नहीं दबाइएगा कोई राजा नहीं बन सकता। वही एगो चाबी है, उसको जहां लगा दीजिए, जितना रुपया में बेच दीजिए उतना मिल जाएगा। वोट का कीमत इतना ज्यादा है। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा हो गए। हम अभी आपको एक मंत्र सिखाएंगे। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए और आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन आप अपने बच्चा के लिए वोटे नहीं देते। आपसे अभी दूसरा सवाल पूछेंगे, सब लोग अभी आपको समझ में आएगा। सब आदमी सोच के बताइए,
आज तक जिस नेता को भी आप लोग वोट दिए, वो नेता लोग आप लोग का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? कोई नहीं किया है, हाथ उठाकर बोलो भाई, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। देखिए पूरा, अब चुप चुप हो जाइए, पूरा गांव का आदमी बोला है, देखिए आप काहे ठगा रहे, अभी आपको दिखाएंगे। आपने कहा भैया अगर सुनना है सुनो, और आपस में बतियाना है तो बतिया लो। आपने कहा कि जिस नेता को भैया हम लोग वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात 2 मिनट में अभी दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी आप में से सब लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो अनाज आपका चोरी हो रहा है, लेकिन 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। भैया सुनोगे ना सुनोगे? आपने हमने वोट दिया हिंदू बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। हम अभी गांव में आए हैं, सब घर पर हम हिंदू हैं का झंडा लगा है। लोग कह रहा है कि आधा पेट खाएंगे, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल है ये नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। बिहार में बिजली नहीं था, बिजली लाने के लिए लालू के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? जोर से बोलिए, आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया अपने जाति के नेता को, अपना जात वाले को खोज के आप वोट दिए। तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई का, रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का गिनती पूरा बिहार में अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का गिनती हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, इनको वोट देंगे तो बिहारों में विकास होगा। तो मोदी जी गुजरात में विकास कर रहे हैं, आपका हमारा पैसा लेके गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। अब पूरा बिहार से आपका हमारा बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप लोग कौना बात पर वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं कि हम अपना बच्चा के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए, रोजी रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, जमीन के लिए वोटे नहीं दिए। तो यही बात बताने के लिए घूम रहे, आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपको एक चीज सिखा रहे, एक चीज सिखा रहे, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट बेचिएगा 5 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज कैसे बनेगा? ये बात जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आपका गरीबी दूर नहीं होगा। आप हर बार वोट दे रहे हैं,
लेकिन वोट दे रहे 4 किलो अनाज के लिए, तो 4 किलो अनाज मिल रहा है। आप वोट दिए मंदिर के लिए तो मंदिर बन गया। आप वोट दिए बिजली के लिए, बिजली आ गया। आप वोट दिए सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर मिल गया। इसी तरह अगर बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए भी वोट दोगे तो रोजगार पढ़ाई भी मिलेगा। लेकिन आपको तो इतना दबा दिया गया है कि आप रोजगार पढ़ाई मांगिए नहीं रहे। आपको लग रहा है कि किसी तरह 4 किलो अनाजवे मिल जाए, इसी को वोट दे दे। तो जीवन भर अगर आप अनाज मांगते रहिएगा तो आपका गरीबी दूर नहीं होगा। अब अभी एगो मंत्र आपको सिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे, इसको याद रखिए और आपके बच्चे का गरीबी दूर होगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चे का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई आके कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मंदिर बनाना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है कि इस बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो। लालू के बच्चा के लिए नहीं, मोदी के लिए नहीं, अपने बच्चा के लिए वोट दो। लालू के बच्चा के लिए वोट दोगे तो लालू का लड़का राजा बनेगा, अपने बच्चा के लिए वोट दोगे तो आपके बच्चा का जीवन सुधरेगा। लेकिन यहाँ जितना आदमी है अपने बच्चा के लिए आपने वोट नहीं दिया। आप वोट देते हैं मोदी के लिए, आप वोट देते हैं लालू के लिए, आप वोट देते हैं जात के लिए, आप वोट देते हैं मंदिर के लिए, आप वोट देते हैं 5 किलो अनाज के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिए। इसीलिए आपका जीवन नहीं सुधर रहा। यही बात बताने आए हैं। अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो लिख के लीजिए, चाहे 4 किलो अनाज मिले कि 40 किलो अनाज मिले, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो आपका जीवन कभी नहीं सुधरेगा। जीवन भर आपको मजदूरी करना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा। गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। एक बच्चा भी अगर पढ़ गया, पढ़ लिख के नौकरी पा गया तो पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। जीवन में कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारे माँ बाप को इस बिहार में अनाज नहीं मांगना है, हम हजारों आदमी को खिला रहे हैं। काहे से कि हमारा माँ बाप हमको पढ़ाए हैं। आप अपना बच्चा को पढ़ा नहीं रहे, उसको मजदूर बना रहे। ट्रेन में बस में बैठा के भेज दिए, जाओ 15,000 कमाओ, 8,000 भेजो और वही खाओ। नेता लोग आकर कभी नहीं पूछेगा कि आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। आपको पूछता है कि अनाज मिलता है कि नहीं, नाली बना कि नहीं। आपको ये नहीं पूछेगा कि बच्चा पढ़ता है कि नहीं। कैसे कि नेता को मालूम है जिस दिन गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा तो आप लालू के लड़का के लिए वोट नहीं दीजिएगा, आप अपने बच्चा के लिए वोट दीजिएगा। यही बात आपसे बताने आए हैं। और इसका एक संकल्प है, जब ये जनता का राज 2 वर्ष में बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका बेरोजगार बैठा है, सबके लिए
10 से 15,000 रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में सहरसा में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज जितना बूढ़ा बुजुर्ग है यहाँ पर बैठे हैं, 60 वर्ष से ऊपर के सब महिला और पुरुष को अभी नीतीश कुमार 400 रुपया का भीख दे रहे, तो इसको हटा के ये तय किया गया है कि 60 वर्ष से ऊपर के सब महिला पुरुष को हर महीना कम से कम 2,000 रुपया के पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सब लोग जरा आप सोच के बताइए, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर होना चाहिए कि अपने बच्चों का चेहरा देखकर होना चाहिए? खड़ा हाथ पाकर बोलो, नेता के लिए कि बेटा के लिए? जोर से बोलो भैया, नेता के लिए कि बेटा के लिए? 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए? यहाँ का आदमी में दम नहीं, हंस रहा पीछे बैठ। सोच के बोलो, 5 किलो अनाज के लिए कि अपने सवांग के रोजगार के लिए? अपने बच्चों का पढ़ाई चाहिए कि अपने जाति का नेता चाहिए? जोर से बोलो, पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जो जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? आधा आदमी नहीं बोल रहा, फिर जाके वही जात पर वोट लगाएगा। सब लोग अभी संकल्प लो के बोलो भाई, सब लोग अभी बोला है, झूठ बोलोगे तब पकड़ा जाइएगा। सही सही बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज का एक रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपके सवांग को यहाँ रोजगार मिलेगा तो आप भी होली दशहरा अपने पति अपने बेटा के साथ यहाँ मनाओगे। लालू नीतीश अपना घर अपना परिवार के संग होली दिवाली मनाता है, और आपके बच्चा को कोई छठ में एक बार घरे आता है, 10 दिन के लिए आप मुंह देखते हैं, साल भर आपको सवांग का मुंह देखने को नहीं मिलता है। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, आप उसको देख नहीं सकते। तो एक बार संकल्प लीजिए, जितना महिला लोग बैठे हैं, आप चाहे जितना गरीब हैं, आपके वोट से ही राजा लोग बनता है। एक बार अपने सवांग को वापस लाकर यहीं सहरसा में गांव में रोजगार मिले, इसके लिए वोट करना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो एक हम पूरा बिहार में सबको गांवे गांव जाके मनाना है। तो हमको आपका वोट नहीं चाहिए, पैसा चंदा नहीं चाहिए, लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए। आप अभी आए हैं, 2 घंटा में थक गए, अभी 5 मिनट चलिएगा पैदल, 5 मिनट पैदल चलिएगा, आपका दम फूलने लगेगा। आदमी 5 दिन जाता है बाबा धाम, उसका पैर और फूल जाता है। 5 दिन आप बाबा धाम जाते हैं, आपका पैर फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे? ये 18 महीना से हाड़ मास के देह से कोई चल नहीं सकता है। ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है
कि जो संकल्प लेकर चले हैं ये ठीक संकल्प है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अपने अपने सवांग को वापस लाना है कि नहीं लाना है? लाना है ना भाई। मजदूरी बिहारों में मिलना चाहिए ना। तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में दम नहीं, पूरा दम लगाकर बोलिए जय बिहार। मुट्ठी बांध कर बोलिए। अपने परिवार के आदमी को बिहार में लाकर अगर रोजी रोजगार देना है तो इस मिट्टी के का नाम का गौरव कीजिए। जय बिहार। दम इतने है। ये मोदी जी भात खिलाए हैं लेकिन दम नहीं है। अब आपका सवांग जब बिहार में वापस आएगा, अब 15,000 का यही कमाएगा, तब दम आएगा, तब न दम आएगा। तो पूरा एक बार ताकत से बोलिए जय बिहार। और घबराइए नहीं। आपने आशीर्वाद दिया है अपने बेटे को, अपने भाई को आपने आशीर्वाद दिया है। हमको लोग कहता है कि 10 वर्ष में जिसका हमने हाथ पकड़ लिया वही आदमी राजा बन गया। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, नेता का नहीं, आप बिहार के जनता का हाथ पकड़े हैं। और भरोसा रखिए 2 बरस में वो व्यवस्था बनाकर आपको देंगे कि आपके बाल बच्चों को बिहार से बाहर नौकरी रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बुलंदी से रहिए और वोट बेचिए मत, वोट बेचिए मत। 5 किलो अनाज पर वोट मत बेचो, जात के नाम पर वोट मत दो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, उसके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो, तब जीवन सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी को भी फोटो सेल्फी लेना है आप ले सकते हैं।